नमस्कार दोस्तों। आज फिर से स्वागत है हमारे चैनल जीके बाई पीके यादव पर। आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों को देखेंगे। इस क्रम में हम 3 वीडियो लेके आएंगे जिसमें लगभग 200 क्वेश्चन को इसके अंदर समाहित करेंगे। ये जो 200 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके इतिहास से, राजस्थान के इतिहास से संबंधित रहेंगे और ये सभी प्रकार के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहले देखते हैं खानवा के युद्ध में कछवा वंश का कौन सा शासक सांगा के साथ था। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ पृथ्वीराज कछवाहा था। ठीक है, देखो इससे रिलेटेड कुछ चीजें हम देखते हैं। यहाँ पे ये राजस्थान का मैप है और राणा सांगा के साथ कौन कौन से राजा हैं जो इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में लड़ने के लिए आए थे। तो देखो, मारवाड़ से कौन आया था? मारवाड़ से आया था मालदेव। मारवाड़ से कौन गया था राणा सांगा के साथ? मालदेव। और बीकानेर से कौन गया था? कल्याणमल। बीकानेर से कौन गया था? कल्याणमल। जो राणा सांगा है, इन्होंने पाती पर्वन के तहत सभी राजाओं को क्या किया था? युद्ध करने के लिए, बाबर के खिलाफ युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया था। देखो कौन कौन से शासक किस किस रियासत से उस समय आए थे, किस राज्य क्षेत्र से आए थे। तो मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, डूंगरपुर से उदय सिंह। डूंगरपुर से कौन आया था उस समय? उदय सिंह। ईडर से कौन आया था? ईडर से बारमल। ईडर से बारमल। उसके अलावा सादड़ी से कौन आया था? झाला अज्जा। सादड़ी से झाला अज्जा। ठीक है। और हसन खां मेवाती कहाँ से आया था? अलवर से हसन खां मेवाती। मेवात क्षेत्र का ये शासक था, हसन खां मेवाती। उसके अलावा चंदेरी से मेदिनी राय। चंदेरी से मेदिनी राय। ठीक है। और कौन आया था? देखो, एक सैलजी सैल सैल सैलदी तंवर। सैलदी तंवर। अशोक परमार। ठीक है, अशोक परमार। ये सभी शासक महाराणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में लड़े थे बाबर के खिलाफ में। ठीक है, इनका थोड़ा सा आप याद रखना। आमेर से पृथ्वीराज कछवा हो ही गया, या आमेर का शासक था उस समय। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चंद्रवरदायी ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है? तो अग्निकुंड से मानी है। ठीक है, किससे मानी है? अग्निकुंड से मानी है। ठीक है। और जो सम्मिश्रण जातियां हैं, यानी शक, होण और कुषाण की जो वंश किसने माना है? वो टोड ने माना है। किसने? टोड ने माना है। विशुद्ध भारतीय सीवी वैद ने माना है। विशुद्ध भारतीय सीवी वैद ने माना है। ठीक है। उसके अलावा भंडारकर ने क्या माना है? भंडारकर ने माना है विदेशी ब्राह्मणों की संतान माना है। विदेशी ब्राह्मणों की संतान माना है। ठीक है, ये कुछ चीजें याद रखना। अग्निकुंड और इनका प्रतिपादन किसने किया था? चंद्रवरदायी ने। इनके अकॉर्डिंग है, जो एक ऋषि थे वशिष्ठ जी, उन्होंने माउंट आबू पर यज्ञ किया, उससे 4 चालुक्य, चौहान, परमार और प्रतिहार 4 लोग पैदा हुए थे। ठीक है, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कॉल है भाई? देखो, चंद्रवरदायी का मूल नाम क्या था? पृथ्वी बट्टवलादी था। चाणक्य जो कौटिल्य का नाम था। ठीक है, मोबाइल देना, मोबाइल दे दो। चाणक्य किसका नाम था? कौटिल्य का नाम था। महेश भट्ट और सोमदेव क्या थे? ये विद्वान थे, राजकवि थे। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो देखो, पृथ्वीराज रासो का जो उद्धारक है कर्नल जेम्स टॉड को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, खानवा का युद्ध
किन किन के मध्य लड़ा गया था? खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। इससे एक महीना पहले बयाना का युद्ध हुआ था। कितने तारीख को हुआ? 16 फरवरी को। 16 फरवरी 1527 को कौन सा हुआ? बयाना का युद्ध। ये हो गया खानवा और ये हो गया बयाना। ठीक है, बयाना के युद्ध में तो राणा सांगा जीत गए थे, राणा सांगा जीते थे, और खानवा वाले युद्ध में हार गए थे। ठीक है, ये याद रखना। थोड़ा सा और देखो इसमें क्या है, मैं एक चीज और स्पष्ट कर देता हूं। देखो, राणा सांगा है जो उस समय के बहुत ताकतवर नेता, बहुत ताकतवर राजा हुआ करते थे राणा सांगा। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में प्रमुख 5 युद्ध लड़े हैं। 5 युद्धों में कौन कौन सा? पहला युद्ध देखो, खातोली का, पहला खातोली का युद्ध। खातोली कहाँ पड़ता है? कोटा में। दूसरा बांडी का युद्ध पड़ता है धौलपुर में। तीसरा गागरोन का युद्ध। चौथा कौन सा? बयाना, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, पांचवा खानवा, 1 महीने बाद, बयाना के 1 महीने के बाद में। ठीक है, खातोली और बांडी, उस समय दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी, ये इनके साथ हुए थे और दोनों में राणा सांगा विजयी हुआ था। गागरोन का युद्ध है जो महमूद खिलजी से हुआ था, महमूद खिलजी सेकंड के साथ। ठीक है, महमूद खिलजी सेकंड के साथ में। ठीक है, बयाना और खानवा का दोनों नीचे वाले हैं जो बाबर के साथ हुए थे। ठीक है, जिसमें बयाना वाले में राणा सांगा जीते और खानवा वाले में बाबर जीत गया। ठीक है, इनकी डेटें मैंने आपको बताई। ये जो 16 फरवरी 1527 ईस्वी को लड़ा गया और ये 17 मार्च 1527 को। इन दोनों का आपको युद्धों की डेट याद रखनी है। खातोली है जो 1718 में लड़ा गया था, 1517-18। बांडी 1518 में और गागरोन का 1519 में। ये चारों युद्धों में महाराणा सांगा जीते थे, लेकिन आखिर का जो युद्ध था वो हार गए थे। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा याद रखना आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? अजमेर नगर की स्थापना करने वाला अजयराज था। ठीक है, कौन था? अजयराज। कितने ईस्वी में बसाया था? 1113 ईस्वी में। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ एक और नगर हैं जिनकी दिनांक आपको याद रखनी है नगर बसाने की। ठीक है, जो आप लिख लो। देखो, अब उदयपुर 1559। उसके बाद में आप याद रखना है जोधपुर 1459। ठीक है, उसके अलावा बीकानेर 1488। ठीक है, जयपुर 1727। ठीक है, ये डेट याद रखनी है। अजमेर का मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन चित्तौड़ पे 1303 ईस्वी में। देखो क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के कुछ विजयी अभियान जो है वो 1301, 1303, 1305, 1308, 1311। हमें कौन से बीच वाला याद नहीं रखना है। ठीक है, बाकी हमें सभी याद रखने। देखो 1301 रणथंबोर पर अटैक करके विजय हासिल कर ली थी। 1303 चित्तौड़, 1305 मालवा। ठीक है, 1308 सिवाना दुर्ग पर अटैक कर दिया था। 1311 जालोर पर। ठीक है, ये डेटें आपको याद रखनी। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो डीग के महलों का निर्माण है जो महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। देखो क्या है, डीग के जो जल महल हैं वो जल के अंदर बने हुए हैं। एक बड़ा सा तालाब है, पौंड बोल सकते हो आप, एक तरीके का तालाब है,
वहाँ डीग का जितना भी पानी है इकट्ठा होकर उसी तालाब के अंदर आता है। एक तो भरत जो डीग का जो किला है उसके अंदर जाता है पानी, या फिर बारिश का पानी जो उस तालाब के अंदर जाता है। इसमें क्या है कि मुख्यतः है जो 3 महल बने हुए हैं, ठीक है। गोपाल भवन है, बदन सिंह के महल हैं, उसके अलावा जो फर्स्ट में जो पड़ जाता है महल, वो ज़्यादा फेमस है जो तालाब के अंदर बने हुए हैं। इसमें क्या होता है, गर्मी के समय में तो ठंडी हवाएं, तालाब की वजह से ठंडी हवाएं आती है और महल को क्या है ठंडा कर देती है, ठीक है। और सर्दी के समय में क्या होता है कि यहाँ पे जो पानी के अंदर होने की वजह से गर्म रहता है। सर्दियों के टाइम क्या रहेगा, गर्म रहेगा, और गर्मी के समय में क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छे महल हैं डीग के, आप कभी समय मिले तो घूमने जरूर जाना, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ढूंढार राज्य की स्थापना किसने की थी? अभी देखो, ढूंढार राज्य की स्थापना किसने की थी? दूले राय ने की थी। अजमेर की किसने की थी? गोविंद प्रथम ने की, सॉरी रणथंबोर की गोविंद प्रथम ने की थी। तो ये अर्णोराज है, अर्णोराज है जो चौहान शासक था अजमेर का। बीका ने बीकानेर की थी, ठीक है। हमीर देव है जो ये, हमीर देव है जो ये रणथंबोर वाला है, ठीक है। रणथंबोर, रणथंबोर वाला है, ठीक। आगे बढ़े, गोविंद प्रथम ने चौहानों की नई शाखा की स्थापना की थी, रणथंबोर की, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का भूला बिसरा राजा के नाम से कौन से शासक को जाना जाता है? राव चंद्रसेन को जाना जाता है, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध का युद्ध लड़ा गया था, तो ये 18 जून 1576 को, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। किन किन के मध्य लड़ा गया सबको मालूम है, महाराणा प्रताप, सबसे प्रसिद्ध युद्ध है इतिहास का, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। कुछ एक इतिहासकार इसको निर्णायक मानते हैं, कुछ एक इतिहासकार मानते हैं अकबर जीता था, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महाराणा प्रताप की विजयी हुई थी, ठीक है। कुल मिला के निर्णायक युद्ध रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू पथ की उपाधि से सुशोभित किया गया था, तो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ठीक है। इन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ में 2 युद्ध किए थे, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध, 1191 तराइन का फर्स्ट युद्ध और 1192 सेकंड युद्ध। तो 11 में ये लोग 1191 में जीत गए थे, और 1192 में मोहम्मद गोरी ने इनको हरा दिया था, ठीक है। अब देखो, राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति कब अपनाई थी? 1562 ईस्वी में अपनाई थी। 1562 ईस्वी में क्या हुआ था कि आमेर के जो उस समय शासक थे, आमेर के शासक हुआ करते थे बारमल। कौन हुआ करते थे? बारमल। बारमल बारमल ने अपनी बहन हरकाबाई का विवाह किसके साथ कर दिया था? अकबर के साथ कर दिया था, अकबर के साथ कर दिया था। कब? 1562 ईस्वी में। कहाँ पर? सांबर नामक जगह पर। तब से ही मुगलों के साथ में राजपूतों ने सहयोग की नीति अपनाना शुरू कर दिया। उसके बाद 1570 ईस्वी में जो अकबर नागौर दरबार लगाता है, वो बारमल के सहयोग से ही लगा पाता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये मैंने आपको पहले बताया, 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया? पृथ्वीराज तृतीय ने किया। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन बैठने के लिए हत्या कर दी? इसमें आता राज सिंहासन बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी, क्वेश्चन में आता अपने ससुर की हत्या कर दी। वो शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी है, इसका ससुर थे जलालुद्दीन खिलजी। रिश्ते में इसके चाचा भी लगते थे, लेकिन मुस्लिम शासक हैं जो आपस में ही चाचा की लड़की और बुआ मामा की लड़की से शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो इनके चाचा भी थे और क्या थे? ससुर भी थे, जलालुद्दीन खिलजी। ये सत्ता हासिल करने के लिए इन्होंने अपने ससुर को ही मार दिया था, और उनको मारकर अपना कब्जा कर लिया था राज सिंहासन पर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
सम्राट अकबर के दरबार में वह कौन सा कछुआ वंशीय शासक था जिसने सर्वाधिक मनसब प्राप्त की थी? वो राजा मानसिंह फर्स्ट था। देखो, पहले अकबर ने राजा मानसिंह फर्स्ट को 5,000 की मनसब प्रदान की थी। कितने की? 5,000 की मनसब। कितने की? 5,000 की मनसब। 5,000 की। उसके बाद जब इनके ऊपर धीरे धीरे विश्वास बनने लगा अकबर का, तो इन्होंने इनको 7,000 की मनसब दे दी थी। ठीक है, प्रदान की थी। राजमंजरी राग चंद्रोदय मानसिंह के किस दरबारी विद्वान द्वारा लिखे गए? पुंडरीक विठल द्वारा इनका लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बीकानेर राज्य की राव बीका द्वारा की गई थी। ठीक है, जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी। ठीक है, मुगलों के साथ समर्पण एवं सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो आमेर था। मुगलों के साथ में समर्पण सहयोग की नीति का पालन करने वाला। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं पहले बता चुका हूँ ये आप लोगों को। इल्तुतमिश सॉरी इल्तुतमिश रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान है जो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। किसके शासन काल में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा जो मंगोल आक्रमण है जो गुजरात, मालवा और पंजाब, ये तीनों जगह पर सबसे अधिक आक्रमण उस समय मंगोलों ने किए थे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की थी। तो 1301 ईस्वी में आपको बताया, 1301, 1303, 1308 और 1311, इनका ध्यान रखें। 1305 मालवा, ये हो गया रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर दुर्ग। राणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? चावंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चावंड में हुई थी। देखो, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। राणा प्रताप जब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में जब अपना संघर्षकालीन जब जीवन जी रहे थे, तो ये जंगलों में चले गए थे। जब जंगलों में चले गए थे, इनके पास में कोई ऐसी सुरक्षित जगह नहीं थी कि जिसको अपनी राजधानी बना सके। तो चावंड का एक उस समय पे भील सरदार हुआ करता था, चावंडिया। ठीक है, उसको मारकर महाराणा प्रताप ने क्या किया कि महाराणा प्रताप ने चावंडिया को मारकर, चावंड का एक भील सरदार था चावंडिया, चावंड का भील सरदार था, उसको मारकर इसको क्या किया था? 1585 ईस्वी में अपनी आपातकालीन क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। आपातकालीन क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। जीत तो इन्होंने 1577-78 में लिया था, लेकिन राजधानी कब बनाया था? 1585 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, ये महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ होती है? चावंड में होती है। ठीक, अब आगे बढ़ता। और चावंड है जो लगभग महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद भी अमर सिंह के समय तक वो रही है, राजधानी रही है मेवाड़ की। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही को अमीर ने शरण दी थी? देखो, महमूद शाह मंगोल को अलाउद्दीन खिलजी का ये विद्रोही था, इसको अमीर ने, रणथंभौर के जो राजा हैं अमीर, इन्होंने शरण दी थी। ठीक है, और उल्लुक खां है जो इसका अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सेनापति था। चिश्ती संप्रदाय में मुरीद क्या है? मुरीद यानी शिष्य। मुरीद का जो शाब्दिक अर्थ है वो शिष्य है। यानी कैसे? जैसे कि हम लोग किसी के मुरीद हो जाते हैं तो हम एक क्या करते हैं? इंस्टाग्राम पे उसके फॉलोअर बन जाते हैं, यानी हम उनको फॉलो करते हैं। फेसबुक पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। तो किसी के मुरीद होंगे तभी तो हम उसको फॉलो करते हैं। मुरीद का यहाँ पर अर्थ निकलेगा शिष्य। तो मुरीद क्या है चिश्ती संप्रदाय में? शिष्य है। ये देखो, जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो जालोर के चौहानों में जो सबसे प्रसिद्ध जो शासक था, कानड़ देव था। उससे रिलेटेड ही नीचे क्वेश्चन है, कानड़ देव प्रबंध रचनाएं पद्मनाभ की, नाथ नहीं है, पद्मनाभ, भयभट्टी है पद्मनाभ। ठीक है, एक में कानड़ देव
पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लगभग 10 से 15 मिनट की होगी। उस समय मिलने से मैं उसके ऊपर, कानड़ दे के ऊपर पक्का एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत प्रसिद्ध शासक थे। ये देखो, राजा मानसिंह को फर्जंद एवं राजा की उपाधि किस मुगल शासक द्वारा दी गई थी? देखो, राजा मानसिंह फर्जंद एवं राजा की उपाधि सम्राट अकबर द्वारा दिया गया था। देखो, अकबर ने मानसिंह को फर्जंद की उपाधि दी थी। किसकी? फर्जंद एवं राजा की। और जो शाहजहां था, शाहजहां, इन्होंने मिर्जा राजा की उपाधि किसको दी थी? मिर्जा राजा, मिर्जा राजा की उपाधि दी थी जयसिंह को। ठीक है, किसने? शाहजहां ने। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, देखो, राजा मानसिंह के आग्रह पर सम्राट अकबर ने किस कुप्रथा का उन्मूलन किया था? तो दास प्रथा का। आप लगा लो, उस समय राजा मानसिंह ने दास प्रथा को इतना गलत समझा था समाज के अंदर कि 1562 ईस्वी में ही इन्होंने समाज सुधार की बातें की थी। तो इससे आपको लगेगा कि जो यहाँ के शासक थे, आमेर और जयपुर के शासक हैं जो, वो कितने एडवांस थे बाकी राजाओं के बजाय। ये लोग जो समाज के अंदर सुधार करना चाहते थे 1562 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ के जो शासक हैं बहुत समझदार थे। जयपुर के शासकों को सबसे ज्यादा समझदार माना जाता है। इन्होंने भी किसी भी बड़ी शक्ति का विरोध नहीं किया था। राजा मानसिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो मौजमाबाद जयपुर में हुआ था। मौजमाबाद जयपुर में। आमेर का कौन सा शासक, कौन से शासक को, आमेर के कौन से शासक, कौन से शासक को अकबर के नवरत्नों में, अकबर के नवरत्नों में से एक था। हाँ सॉरी, अकबर के नवरत्नों में से एक था, यहाँ अकबर का आएगा। तो राजा मानसिंह था। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन हमको बहुत ज्यादा सोल्व करने और समय कम है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो हम जल्दी जल्दी ये सब चीजें देखेंगे। देखो, राय पिथोरा किसे कहा जाता है? राय पिथोरा पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है राय पिथोरा। ठीक है, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में थे? राजकवि जो सोमदेव थे वो विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ किसको, इनको अन्य नाम किस नाम से जानते हैं? बीसल देव के नाम से। बीसल देव के नाम से ज्यादा फेमस है विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, इनका ये नाम ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन में विग्रहराज चतुर्थ ना दे के क्या देगा? विसल देव देगा। और ठीक है, अब आगे बढ़े। ये देखो, चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था? तो विग्रहराज चतुर्थ के में। बीसल देव जो मैंने अभी बताया था, ये बहुत ताकतवर राजा हुआ करते थे उस समय के बीसल देव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का क्या नाम था? तो देखो, पृथ्वीराज चौहान के जो घोड़ा था उनका नाम था नाट्यरंबा। चेतक किसके घोड़े का नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। और ये त्रिगतरा नहीं, त्राटक, त्राटक किसके घोड़े के नाम था? त्राटक था शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप के छोटा भाई, जो उनका भाई था, उनका घोड़े का नाम था शक्ति सिंह। क्या हुआ था? एक गुजराती व्यापारी आया था महाराणा प्रताप के दरबार में, 3 घोड़े लेके आया था, चेतक, त्राटक और एक अन्य घोड़ा लेके आया था। तो इन्होंने चेतक तो रख लिया था अपने लिए, और त्राटक नाम का जो घोड़ा है, काठियावाड़ी घोड़े थे, इनकी नस्ल जो थी काठियावाड़ी थी, तो त्राटक घोड़ा इन्होंने अपने भाई को दे दिया था। जब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक है जो घायल हो जाता है, तो इनका भाई शक्ति सिंह है जो अपना घोड़ा इनको दे देता है। तो वो घोड़ा कौन सा होता है? त्राटक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से शक्ति सिंह है जो महाराणा प्रताप की जान बचाता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इनाम भूमि किसे दिया जाता है? इनाम भूमि भाई विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती है। देखो, इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, इनाम किसको दिया जाता है? जो विद्यार्थी पढ़ने में सबसे टॉप होता है उसको दिया जाता है। तो जो पढ़ने में अच्छा होगा उसको क्या बोला जाता है? विद्वान बोला जाता है। तो इससे आप रिलेट रख सकते हो कि इनाम किसको दी जाती है? जो विद्वान होता है। विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दी जाती है।
राजा मान सिंह के पास कुल कितनी मनसबदारी थी, तो ये मैं आपको पहले बता दिया, 7,000 की मनसबदारी थी। इनको पहले 5,000 की मनसब दी गई थी। 5,000 की मनसब किनके द्वारा? अकबर के द्वारा। फिर इनको बढ़ा के 7,000 की मनसब कर दी थी। इनके अलावा एक मिर्जा राजा जयसिंह थे, उनको पहले 4,000 की मनसब दी जाती है, फिर उसको बढ़ा के 6,000 की मनसब कर दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूरे हो गए भाई। ठीक है, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते। लगभग इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन को सम्मिलित करने की कोशिश की है। इसके बाद में 2 पार्ट और डालूंगा मैं सेकंड ग्रेड के एग्जाम से पहले। कोशिश करूंगा कि जितने भी राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के क्वेश्चन इन्हीं 200 क्वेश्चन में मैं शामिल कर दूं लगभग। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।